नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश उपाध्याय नोबल अस्पताल भोपाल से संबद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आप सभी से एक ऐसे सवाल को डिस्कस करूंगा जो बहुधा हमारे किडनी रोगियों द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर किडनी का रोगी हमसे जानना चाहता है, उसका उत्तर जानना चाहता है, वो ये है कि डॉक्टर साहब, हम अपना क्रिएटिनिन कैसे कम कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये समझें कि क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर में उत्पन्न होता है और नियमित रूप से किडनीज द्वारा फिल्टर करके वो बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मेन सोर्स जो होता है, उद्गम जो होता है, वो हमारी मसल्स होती हैं, यानी कि मांसपेशियां। तो एक हाथ पर मांसपेशियों द्वारा सतत रूप से, यानी कि दिन में 24 घंटे क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन होता है। दूसरे हाथ पे सतत रूप से हमारी किडनीज जो हैं इसको फिल्टर करके पेशाब में उतार देती हैं। जब इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में बैलेंस होता है, यानी कि प्रोडक्शन और इसके एक्सक्रीशन के बीच एक समन्वय, संतुलन बना होता है, तब ये देखा गया है कि क्रिएटिनिन का लेवल बहुधा 0.8 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में खून में होता है। अब बढ़ने के कारण जो लेवल है खून में क्रिएटिनिन का, वो बढ़ता दो कारणों से। या तो किसी वजह से इसका प्रोडक्शन अधिक हो, या फिर किडनी द्वारा इसका एक्सक्रीशन जो है, जो शरीर से बाहर भेजने की प्रक्रिया है पेशाब में, वो कम हो जाए। ऐसे अवसर कम ही होते हैं जिसमें क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन नॉर्मल से अधिक हो। ये जो संभावनाएं होती हैं, किसी का मसल मास बहुत अधिक हो, कोई बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान हो, मसल्स नॉर्मल से अधिक हो, तो जाहिर है उसमें क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन भी अधिक होगा। या वे रोगी जो गंभीर रूप से बीमार हैं, सेप्टिक हैं, या बहुत ज़्यादा आहत हैं, ट्रॉमा वाले पेशेंट हैं, उनमें एक स्थिति होती है जिसमें इसका प्रोडक्शन अधिक होता है, जिसे कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट, जिसमें शरीर के प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में टूटते हैं और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स का जनरेशन भी अधिक होता है। तो इन कुछ स्थितियों को छोड़ के क्रिएटिनिन का प्रोडक्शन डे टू डे बेसिस पर फिक्स होता है। अब क्रिएटिनिन की मात्रा यदि खून में बढ़ती है, बहुधा ये पाया जाता है कि ये पेशाब द्वारा बाहर कम उत्सर्जित किए जा रहे हैं, इनका एक्सक्रीशन कम हो गया है किडनी से, इसलिए इसकी मात्रा खून में बढ़ जाती है। अब सवाल फिर यही आता है कि क्या किया जाए कि खून में हमारी मात्रा जो है क्रिएटिनिन की वो बढ़े ना और अपने जो रेंज है उसके भीतर रहे। तो दुखद रूप से कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे हम आर्टिफिशियली क्रिएटिनिन के लेवल को कम रख सकें या नियत रेंज में रख सकें। हमें यह देखना होगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन एक व्यक्ति विशेष में या मरीज विशेष में यह बढ़ रहा है। संभावनाएं कई हैं, जिसमें नाना प्रकार के किडनी के रोग हैं। कई बार ये होता है कि मात्र डिहाइड्रेशन या पानी की कमी से ही क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें चिकित्सक पता करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो डिहाइड्रेशन को दूर करने का प्रयास किया जाता है, और अगर ये स्थिति होती है तो क्रिएटिनिन वापस अपनी जगह आ जाता है। कई बार होता है पेशाब के तंत्र में, जो मूत्रवाहक तंत्र है, उसमें कहीं रुकावट होती है, प्रोस्टेट की वजह से, स्ट्रिक्चर की वजह से, कई बार उन कारणों से भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसे हम लोग पोस्ट रीनल इनसफिशिएंसी, तो कई बार इसकी वजह से भी ये बढ़ सकता है। तो एक जानकार जो डॉक्टर होगा वो आपको राय देगा कि इसमें क्या इलाज करना है ताकि क्रिएटिनिन वापस अपनी जगह पर आ सके। तो दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम काफी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। एक डिहाइड्रेशन, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में प्री रीनल कहते हैं, वो हो सकता है। प्री रीनल के और भी कारण हो सकते हैं, हार्ट का कमजोर होना इत्यादि इत्यादि। तो उसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मरीज इससे कंफ्यूज होते हैं। प्री रीनल स्टेट और पोस्ट रीनल स्टेट ये ट्रीटेबल कंडीशंस हैं। जाहिर है आपका योग्य डॉक्टर जो होगा वो इसे पहचानेगा और इसका इलाज करेगा, और जो बढ़ी हुई क्रिएटिनिन है वो अपनी नियत रेंज में या रेंज के पास में आ सकेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उन मरीजों में जिनको CRF है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो ऐसे रोगी जो हैं उनमें देखा गया है कि क्रिएटिनिन एक स्तर पे बना होता है, और बना ही नहीं होता, कई बार धीरे धीरे ये
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और मरीज के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति होती कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मेरी डायलिसिस शुरू हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वे मरीज जाहिर तौर पर काफी चिंतित होते हैं। तो यहाँ मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जिनसे किडनी का रोग या इनडायरेक्टली कहें तो क्रिएटिनिन का बढ़ना काफी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है। इनमें कुछ तरीके होते हैं। एक होता है प्रोटीन को सीमित करना। कई लोग ये करते हैं कि प्रोटीन सीमित करने के नाम पर अपने डाइट से प्रोटीन का टोटल एक्सक्लूजन कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। तो ये बताना जरूरी है कि प्रोटीन कोई बहुत टॉक्सिक चीज नहीं है, एक न्यूट्रिएंट होता है, पर एक देखा गया है कि इसकी मात्रा एक लिमिट से अधिक हो तो वो किडनी डिजीजेस के प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि किडनी डिजीज को बढ़ाता है। इसलिए हमको इसको सीमित करना पड़ता है। तो सीमित किस लेवल तक करें? इसे सीमित करना होता है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, यानी एक किसी दिन में जो टोटल इनटेक होगा वो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यदि 100 किलो का व्यक्ति है तो उससे 80 ग्राम और 50 किलो का व्यक्ति है तो उसे 40 ग्राम के आसपास प्रोटीन की जरूरत होगी। और ये जो लेवल है वो लगभग ऐसा माना जाता है कि इससे किडनी के डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ता नहीं है, उसमें ये मदद नहीं करता, उसको स्लो डाउन ही करेगा। कई केसेस में जब किडनी डिसफंक्शन काफी आगे बढ़ा हो या क्रिएटिनिन जो है वो काफी ऊंचा हो तो उसमें इससे भी लोअर लेवल पे, जो वेरी लो प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, वो 0.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट या इवन लोअर वो भी किया जाता है। पर ये बहुधा नहीं किया जाता क्योंकि इससे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन होने का डर होता है। तो ये मैंने डिस्कस किया मेजर नंबर 1, एक तरीका जिससे हम अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को थामने का प्रयास करते हैं। दूसरे होते हैं फार्माकोलॉजिकल तरीके, यानी कि दवाइयों के माध्यम से। इसमें कुछ ग्रुप की दवाइयां होती हैं जिन्हें हम ACE इनहिबिटर्स कहते हैं। दूसरे ग्रुप की दवाइयां होती हैं जिन्हें हम ARB कहते हैं। तीसरी ग्रुप की दवाइयां होती हैं वो नॉन स्टेरॉइडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं। तो ये 3 ग्रुप की दवाइयां जो होती हैं ये हमको क्रिएटिनिन के बढ़ने से रोकने में मदद करती हैं। और देखा गया है कि काफी सारे मरीज जो हैं डॉक्टर द्वारा इन दवाइयों में कुछ न कुछ उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दवाइयों की जब बात चल रही तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ दवाइयों से अगर पेशेंट स्टेबल चल रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, डिकॉम्पनसेट हो जाता है। तो इन दवाइयों से हमको हमेशा बचना चाहिए। ये दवाइयां होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसको हम पूरा नाम जो होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनसे हमें बचना चाहिए। कई बार देखा गया आता है कि मात्र एक ही खुराक से किडनी जो स्टेबल चल रही थी, क्रिएटिनिन जो स्टेबल चल रहा था, वो क्रिएटिनिन बढ़ने की तरफ चला जाता है। तो इनसे हमें स्ट्रिक्टली बचना है। कई प्रकार की देसी दवाइयां जो हैं, खास करके वे दवाइयां जिसमें हैवी मेटल के भस्म डले होते हैं, उनसे भी क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, वो किडनी का डिस्फंक्शन बढ़ने लगता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। कुछ ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं, उनसे भी किडनी को नुकसान होता है और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। इनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड या वैंकोमाइसिन टाइप की दवाइयां जो हैं कॉमन हैं, जिन्हें डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो हमें इसके भी उपयोग से बचना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं किसी केमिकल से। तो हमको जहां तक जरूरत ना हो इस तरीके के प्रोडक्ट से, फैंसी आइटम से बचना चाहिए, ताकि क्रिएटिनिन का बढ़ना हम काफी हद तक रोक सकें। इसके अलावा जैसे शुरू में चर्चा की थी, डिहाइड्रेशन इत्यादि से बचना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए ताकि क्रिएटिनिन नहीं बचे। साथ में ओवर हाइड्रेशन से भी बचना चाहिए ताकि शरीर में वॉल्यूम का ओवरलोड ना हो, हमें सांस फूलने की तकलीफ ना हो इत्यादि। नमक का सेवन हमें लिमिटेड रखना चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर ना बढ़े। और ब्लड प्रेशर चूंकि ऐसी चीज है जो क्रिएटिनिन को बढ़ने में मदद करती है, तो न केवल हमको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए बल्कि उस पर सतत रूप से निगाह रखना चाहिए। और नमक इत्यादि का सेवन हमको बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। समय समय पर अपने योग्य चिकित्सक से परामर्श लेते रहें ताकि आपका क्रिएटिनिन जो है वो स्टेबल बना रहे। यही चीजें हैं जो क्रिएटिनिन की बढ़त में हमको मदद कर सकती हैं। ऐसा कोई दवाई नहीं आती डायरेक्टली जो उसको देकर हम उसको थाम सकें या रिवर्स कर सकें। मैं अभी आज की डेट में यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।